गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड का पाठ 8 हिंदी व्याकरण का पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है नाम शब्द अर्थात संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में नाउन बोलते हैं। बच्चों, वैसे तो संज्ञा का एकदम सिंपल सा परिभाषा है कि जिसका कोई नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा कई लोग तरह तरह से देते हैं, वो भी सही है। जैसे आपके बुक में दिया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी, भावों के नाम जो आते हैं बहुत ही काम, जिससे हम करते पहचान संज्ञा है उन सबका नाम। बुक में कविता के माध्यम से संज्ञा संज्ञा को समझने के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु पक्षी या भावों के नाम, हंसना, रोना, ठीक है, किसी प्रकार भावों के नाम जो आते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। या हम सिंपल से एक वाक्य में ये भी कह सकते हैं, जिसका कोई नाम हो, ठीक है, जिसका कोई नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं, क्योंकि हर वस्तु का एक नाम होता है और हर नाम को हम संज्ञा कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे है, संज्ञा को जानने के लिए खेलते हैं एक खेल। बुक में लिखा है आपका, नाम लिखो और पाओ सितारे। देखिए, आपको दिए गए वर्ण से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी का नाम इसमें लिखना है। जो मित्र सबसे पहले लिखेगा उसे एक सितारा मिलेगा और वह मित्र ही लिखने के लिए कोई नया वर्ण देगा। अब जैसे यहाँ पे अक्षर आपका दिया है, जैसे त वर्ण है, र है, ठीक है। त से तान्या, ये लड़का या लड़की किसी का भी नाम लिख सकते हैं। स्थान में त से ताजमहल हो गया, वस्तु का नाम तराजू हो गया, पशु पक्षी का नाम कुछ भी लिख दीजिए, त से तीतर। उसी प्रकार र से लड़के या लड़की का नाम लिखिए, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, पशु पक्षी का नाम, ठीक है। इसको आप लोग फील करेंगे। अब इस खेल को तो आप समझ ही गए हो कि एक समझ ही गए होंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखने की है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु, स्थान, जहाँ पशु या पक्षी का नाम अवश्य होता है, जहाँ भी हो इस संसार में प्रत्येक वस्तु, स्थान, ठीक है, जो भी हो, किसी का नाम अवश्य ही होता है। हर वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे लड़का, लड़की, पशु पक्षी, गेंद, ताजमहल, ये सब क्या है? संज्ञा है, क्योंकि इनका एक नाम है। और आप जानते हैं, आपको मैं पहले ही बताया कि जिसका कोई नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका भी तो एक नाम है और वही आपकी पहचान है। जो कोई जिस नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नाम शब्द को ही हम संज्ञा कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको समझें। नाम शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, जिसका कोई भी नाम हो। अब आप लोग जानते हैं कि हर एक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। आप लोग संज्ञा की परिभाषा हमारे ख्याल से अब नहीं भूलेंगे। आगे यहाँ पे देखिए, चित्र देखो और उनके नाम लिखो। आप इसका नाम लिख सकते हैं, लिख लेंगे। जैसे ये क्या है? घर है, पर्वत है, मंदिर है, भालू है, बुक है, संतरा है, ठीक है। ये चित्र को देख देख आपको इसमें फील करना है, नाम लिखना है। अब यहाँ पे है, ये हैं हमारे गोलू भाई, थोड़े से हैं भुलक्कड़। आज विद्यालय में शिक्षिका ने लिखने को दिए वाक्य।
इन्होंने शब्दों को गलत स्थान पर लिख दिया। अब आप उनकी मदद करें, चित्र देखें, शब्द को सही जगह पहुंचाकर लिखें और गोलू भाई को अधिक से अधिक अंक दिलाएं। बच्चों, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, लिखे हुए हैं, जो अपने कोई शब्द ऐसा है जो अपने सही स्थान पे नहीं है, इसको हमें शुद्ध करके लिखना है। जैसे आज मैं गाय उड़ा रहा था। बताइए, आज मैं गाय कोई उड़ाता है? नहीं उड़ाता है। साधारण सी भाषा है, समझने वाली बात है। आप चित्र को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पतंग है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आज मैं पतंग उड़ा रहा था। यहाँ पे लिखेंगे आज मैं पतंग उड़ा रहा था। ठीक है, इस लाइन पे। अब चिड़िया हरी हरी घास खा रही है। अब चिड़िया हरी हरी घास तो खाएगी नहीं। हरी हरी घास कौन खाएगी? देखिए, गाय खाएगी। तो यहाँ लिखेंगे गाय जो है, गाय हरी हरी घास खा रही है। अब में देखिए, पतंग पेड़ पर बैठी है। पतंग यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा? चिड़िया। ठीक है, चिड़िया। चिड़िया चिड़िया पेड़ पर बैठी है। आगे देखिए, हाथी पलंग पर आराम कर रहे हैं। अब आराम कौन करेगा? हाथी तो पलंग पे करेगा नहीं। तो आप पिक्चर को देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दादाजी पलंग पर आराम कर रहे हैं, या बुजुर्ग पलंग पे आराम कर रहे हैं। ठीक है, दादाजी जंगल में घूम रहा है। दादाजी जंगल में घूम नहीं रहा है। यहाँ पे लिखेंगे हाथी जंगल में घूम रहा है। यहाँ पे लिखेंगे हाथी जंगल में घूम रहा है। दादाजी के यहाँ पे जगह पे हो जाएगा हाथी। ठीक है, हाथी हो जाएगा। और यहाँ हाथी पलंग पर आराम कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा दादाजी लिख दीजिए, आपका वाक्य सही हो जाएगा। पतंग पेड़ पर बैठी है, नहीं, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, यहाँ पे चिड़िया लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इसको वाक्य को आप सही करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, देखा नाम बदल जाने से कैसी गड़बड़ हो गई। पर हाँ, एक सीख तो मिल ही गई कि इस संसार में जो भी वस्तुएं, पशु पक्षी, स्थान, मनुष्य हमें दिखाई देते हैं, उन सब का अपना एक नाम अवश्य होता है। ठीक है, अब इसे याद कर लीजिए कि संज्ञा किससे कहते हैं। एक बार फिर से, संज्ञा किससे कहते हैं? किसी वस्तु, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु पक्षी के नाम को संज्ञा कहते हैं। या आप संज्ञा की परिभाषा लिखने में, बोलने में यदि दिक्कत होता है तो साधारण सी एक वाक्य में बोलिए कि जिसका कोई नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। ओके, आप लोग संज्ञा की परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे। इस पाठ में ज़्यादा कुछ नहीं था। इस पाठ में संज्ञा के बारे में बताया गया कि संज्ञा किसे कहते हैं, और संज्ञा आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि संज्ञा जिसका नाम हो, नाम है, उसे हम संज्ञा कहते हैं।